देखिए सुचारिता वोल्टोवा साहब क्योंकि भुक्तभोगी हैं उस पूरे काल के, इन्होंने 10 साल जेल भी काटी, सबको जानकारी है। और ये बिल्कुल ठोक कर जिसे कहते हैं अच्छी शब्द नहीं, परंतु भारतीय हैं और भारत की पूरे उसमें आस्था रखते हैं बिल्कुल। परंतु विषय इस समय दूसरा है कि जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, अगर इस ढंग से बोलूँ, गुरपतवंत सिंह कब से सिख हो गया आप बता दीजिए। बैठे वोल्टोवा साहब गुरपतवंत सिंह को आप सिख मानते हैं क्या? किस स्वरूप से, किस सोच से, किस विचार से? जो ये कहे कि मैं हिंदुओं को बाहर जाने का आदेश दे रहा हूँ, इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करे, या जो मंदिरों के बाहर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लिखवाए, वो कहाँ से सिख हो सकता है? साहब श्री गुरु नानक देव जी ने गुरबानी में हिंदुस्तान शब्द, अगर हिंदुस्तान शब्द दुनिया में कभी पहली बार दर्ज हुआ तो साहब श्री गुरु नानक देव जी की बानी में दर्ज हुआ और श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज हुआ। तो जो उस हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए वो सिख कहाँ से हो सकता है जो श्री गुरु नानक देव जी की बानी के विरुद्ध जाकर करे? तो क्या है कि वोल्टोवा साहब से मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा सेग्रीगेशन करें। जो लोग देशद्रोही हैं उनका विरोध करना चाहिए, और आपके और मेरे जैसे लोगों को मिलकर, और गुरुद्वारा कमेटी को, और जो बाकी हमारे आगू हैं, जो हमारे आगे जो हमारे नेता हैं कौम के, उन सबको बढ़कर इस प्रकार के लोगों को दरकरार करना चाहिए और मैसेज देना चाहिए और कहना चाहिए कि, और जिसमें जैसे अकाल तख्त साहब भी होने चाहिए। मेरा निवेदन है कि इन लोगों का सिख पंथ से कुछ लेना देना नहीं, ये सिख नहीं है, ये खालिस्तानी है और सिख खालिस्तानी नहीं है, ये स्पष्टता से कहना पड़ेगा हम सबको, ये इतनी बात है। और वोल्टोवा साहब बहुत मजबूत लोगों में से हैं अकाली दल में, और सिख कौम के भी मजबूत लोगों में से हैं, और इनकी सोच पर कहीं किसी को कोई शक नहीं करना चाहिए। और ये जो बात कह रही है इसलिए क्योंकि उस पूरे प्रोसेस से खुद निकले हैं, वो पूरा जो 80 का दशक देखा, और वो ठीक कह रहे हैं। उस समय की सरकार ने गलती करी, एक सेकंड, उस समय की सरकार, एक सेकंड, उस समय की सरकार ने गलती करी। वो कुछ लोगों को जो लोग खालिस्तान के मूवमेंट में इन्वॉल्व थे उनको चिन्हित करती, उनको पकड़ दकड़ करती, फिर सब कुछ करती। परंतु सबको पता है कि खालिस्तान की सारी मूवमेंट कांग्रेस ने अपने चुनाव जीतने के लिए रची थी, अपने चुनाव जीतने के लिए बनाई गई थी, सोची गई थी। और उसका जो पूरा उल्लेख है, जीबीएस सिद्धू एक रॉ के अफसर थे जो मिसेस गांधी के सिक्योरिटी में थे, उन्होंने अपनी किताब में पूरी तरह वर्णन दिया कि किस प्रकार पार्ट 1 पार्ट 2 किस प्रकार से सारा मूवमेंट खालिस्तान का चलाया गया, किस प्रकार से सिखों में बंटवारा हो इसको कोशिश की गई, और उसमें किस प्रकार पैसे लगाए गए, किस प्रकार से सरकार की एजेंसीज लगी, वो सब उसमें वर्णन है। और आज तक कभी किसी कांग्रेस नेता ने उसको चैलेंज नहीं किया, ना उसको लेकर कभी कोर्ट में गया। तो स्पष्ट है कि कांग्रेस वाले भी मानते हैं कि हाँ उन्होंने ये सब किया था। पर जो मूल बात आज भी है कि हमको सबको खालिस्तान के खिलाफ या खालिस्तान की सोच रखने वालों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये कौम के हित में नहीं है, ना ये देश के हित में है, क्योंकि ना कभी खालिस्तान होगा ना हुआ ना होगा। एक बात कहकर समाप्त करूंगा, हम जानते हैं आरपी सिंह जी कि किस तरह से इस खालिस्तानी मूवमेंट को हवा मिल रही है, और वो देश के बाहर से भी मिल रही है। हम जानते हैं पाकिस्तान से भी, हम ये भी जानते हैं कनाडा की धरती से भी। लेकिन यहाँ पर मैं फिर कहूंगी कि विरसा साहब बहुत वरिष्ठ है, मैं उनसे सिर्फ ये गुजारिश ही कर रही हूँ और ये हाथ जोड़कर कर रही हूँ, क्योंकि हम सब यहाँ पर एक जो तोड़ने वाली सोच है उस पर प्रहार कर रहे हैं। हम किसी भी कौम पर कोई प्रहार नहीं कर रहे हैं और ना ही कर सकते हैं।